गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सोशियोलॉजिकल स्कूल के नेक्स्ट जूरिस्ट डीन रोस्को पाउंड को डिस्कस करेंगे। ही इज़ कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ अमेरिकन सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस, मतलब रोस्को पाउंड को अमेरिकन सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस का फादर माना जाता है। ही ट्रीटेड लॉ एज ए मीन्स फॉर अफेक्टिंग सोशल कंट्रोल, मतलब रोस्को पाउंड ने लॉ को एक मीन्स माना, एक मेथड माना है थ्रू विच सोशल कंट्रोल इन सोसाइटी कैन बी डन. His approach has been termed as a functional school because he concentrated more on functional aspect of the law. जो रोस्को पाउंड की जो अप्रोच थी उसे फंक्शनल अप्रोच माना गया है। रीज़न बीइंग क्योंकि रोस्को पाउंड ने जो लॉ का जो फंक्शन, जो लॉ के फंक्शंस होते हैं, लॉ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं सोसाइटी में, जो सोसाइटी में जो लॉ का मेन फंक्शन होता है दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। तो रोस्को पाउंड ने किस चीज़ पे फोकस किया? रोस्को पाउंड ने फोकस किया फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द लॉ। इसी कारण से जो सोशल रोस्को पाउंड का जो वर्क था उसे क्या बोला गया? फंक्शनल स्कूल बोला गया। एंड फर्दर ही डिफाइंड लॉ एज कंटेनिंग द रूल्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्शंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एंड डिसीजंस एंड आल्सो प्रीसेप्ट्स एंड डॉक्ट्राइन्स ऑफ प्रोफेशनल रूल्स ऑफ आर्ट। तो रोस्को पाउंड ने लॉ को क्या डिफाइंड किया? लॉ को बोला कि लॉ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स का मतलब ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसे रूल्स हैं, ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट और डिसीजंस हैं, और डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोफेशनल रूल्स ऑफ आर्ट हैं। फिर रोस्को पाउंड ने लॉ, यहाँ पे रोस्को पाउंड ने किस चीज़ पे मेन फोकस किया है? लॉ पे मेन फोकस किया है। तो रोस्को पाउंड सेड कि इट्स वेरी नेसेसरी टू स्टडी टू डू द प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ द सोसाइटी और फैक्चुअल स्टडी ऑफ द सोसाइटी टू मेक द लॉज। ठीक है। एंड फॉर दिस पर्पस ही गेव two theories. First was theory of social engineering and second was theory of interest. So in today's lecture we will discuss the theory of social engineering. So according to Roscoe Pound, as per his theory of social engineering, the end of law is to satisfy maximum of wants with a minimum of friction. मतलब कम से कम तनाव पैदा करके हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश कर सकते हैं। ठीक है। द फंक्शन ऑफ लॉ इज़ टू reconcile the conflicting interest of individual in a society and harmonize their interrelation. मतलब रोस्को पाउंड ने कहा कि लॉ का फंक्शन है कि सोसाइटी में जितने भी कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है, जो लोगों के हितों की जो लड़ाइयाँ हैं, जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है, उसको रिकनसाइल करना, मतलब उसे बैलेंस करना, प्लस सोसाइटी में जो लोगों की जो रिलेशंस है उनको हार्मोनाइज करना। इन शॉर्ट लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन द पीस, हार्मनी एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज सोशल इंजीनियरिंग बाय हिम। तो रोस्को पाउंड ने इस टर्म को क्या दिया? इस जो कन्फ्लिक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए क्या बोला रोस्को पाउंड ने? कि इस टर्म को बोला सोशल इंजीनियरिंग। See, if I define right, what is right? If I talk it in a general way, तो it is a interest. ठीक है। अगर मैं बोलूँ मेरा क्या राइट है, मतलब सोसाइटी में लोगों का राइट का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब अगर एक मीनिंग देना चाहें तो उसका मतलब होता है इंटरेस्ट। ठीक है। तो देर आर डिफरेंट पीपल इन द सोसाइटी, उनके इंटरेस्ट भी डिफरेंट होते हैं। जब उनके इंटरेस्ट डिफरेंट तो वहाँ पे सोसाइटी में क्या आ जाता है? कन्फ्लिक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट। जब कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट सोसाइटी में हो जाते हैं तो लॉ का काम, अब यहाँ पे लॉ का काम आता है। लॉ क्या करता है? लॉ जो लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट हैं इनके बीच में बैलेंस मेंटेन करता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे रोस्को पाउंड ने बोला है कि इसे ये जो मेथड है फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस इन द सोसाइटी, इसे उन्होंने टर्म दिया सोशल इंजीनियरिंग। एंड फर्दर रोस्को पाउंड सेड दैट द कोर्ट्स, लेजिस्लेटर्स, jurists etc must make an effort to maintain a balance between
कंपीटिंग इंटरेस्ट ऑफ इन सोसाइटी, मतलब कोर्ट्स, लेजिस्लेचर और जूरिस्ट का ये रोल है कि वो सोसाइटी के अंदर जो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उसके बीच में बैलेंस मेंटेन करे। तो नाउ सोशल इंजीनियरिंग की जो थ्योरी है रोस्को पाउंड की, इससे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? सोशल इंजीनियर्स रोस्को पाउंड ने किसे माना है? कोर्ट को, लेजिस्लेचर को और जूरिस्ट को। ठीक है, तो ये सोशल इंजीनियर्स हैं, इनका काम है कि सोसाइटी में जितने भी कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं, जितने भी लोगों के हित जितने कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनमें बैलेंस करें। सो अब आने वाली लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि अब आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो रोस्को पाउंड की थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट थी, उसमें रोस्को पाउंड ने किस तरीके से इंटरेस्ट को डिवाइड किया है और कौन कौन से इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दी है और अकॉर्डिंग टू हिम इंटरेस्ट होते क्या है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।